अस्सलामुअलैकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राजा आदम। वेलकम टू एडम्स एप्पल, जहां हर हफ्ते हम मिलते हैं कश्मीर के अनोखे आर्टिस्ट से, उनसे करते हैं बातचीत, थोड़ी सी मैजिक, ढेर सारा मस्ती मजाक। कितनी बार आप सबकी लाइफ में ऐसा हुआ है, आप जो करना चाहते थे शायद नहीं कर पाए। शायद ये था कि लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी। आज मैं आपको मिलाने जा रहा हूं एक ऐसी लड़की से, बीइंग अ गर्ल, जिसने डांस चूज किया, आप सबने सपोर्ट किया और आज बनी इंटरनेट सेंसेशन, नन अदर देन नरगिस माजिद। वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, हाउ आर यू? प्लीज ओके, बिफोर मैं स्टार्ट करूं, मेरे पास तुम्हें कुछ दिखाने के लिए है। ऑन द स्क्रीन प्लीज। इतनी सारी पिक्स, हर कोई बोलता है रोज 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 इंस्टाग्राम पे द ओनली गर्ल जो हमेशा अपडेटेड होती है, रोज रोज पिक्स पोस्ट करती है। क्या इतनी पिक्स क्यों? मुझे पिक्चर्स क्लिक करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तो रोज रोज क्लिक करती हूं। इनमें अगर मैं एक इम्पोर्टेंट बात देखता हूँ, हर एक पिक में जो हेयर स्टाइल है ना, बहुत खूबसूरत है और अलग है। किस सुगन वाले को पढ़ाया तुमने? किसी को नहीं, बस मेरी बहन मेरे पे ट्राई करती रहती है हेयर स्टाइल्स। मैंने सुना है कि लाइफ परफेक्ट नहीं है, लेकिन हेयर स्टाइल्स परफेक्ट हो। ओके, सो दिस इज ट्रू। जी ओके ओके, सो जब भी हम किसी गेस्ट को बुलाते हैं शो पे, हम यूजुअली पोस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे कौन आने वाला है, तो कुछ लोग हमें क्वेश्चंस करते हैं कि ये उनको जरूर पूछना है। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है, बट बिफोर दैट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं हर किसी को पूछता हूँ, दैट व्हाई दिस फील्ड, डांस ही क्यों? डांसिंग एक ऐसी फील्ड है जो मैंने खुद के लिए चूज नहीं की है। डांसिंग ने मुझे चूज किया है। जब 6 साल की थी तब से कर रही हूँ। तो लेकिन अपना प्रोफेशन इसको चूज करने के लिए मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा। ओके, सो द क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछे, हमें एक क्वेश्चन आया कि इसको आइसक्रीम पूछना। जी, आइसक्रीम क्या है? मैं इसी साल विंटर्स में जम्मू गई थी। तो जम्मू में क्या हुआ था, एक बार हम आइसक्रीम खा रहे थे बागेबाहू में। तो वहाँ पर हम आइसक्रीम खा रहे थे, मेरी 3 बहनें, हम चल रहे थे। तो अचानक बंदर आ गए थे, लेकिन मुझे नहीं पता था। तो मेरी जो दोनों बहनें वो चल रहे थे, वो तेज तेज चलने लगे। मैं देख रही थी इनको क्या हो गया, क्यों तेज चल रहे हैं। तो बंदर जो है वो मेरी तरफ देख रहा है, मैं बंदर की तरफ देख रही हूँ। तो उस टाइम मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। तो वो मेरी तरफ देख रहा था और मेरी आइसक्रीम की तरफ देख रहा था। वो दौड़ने लगे, मेरी तरफ दौड़ने लगे, तो मैं भाग गई। तो जब वो नजदीक आ रहे थे, मैं बहुत ज्यादा डर गई, तो मैंने आइसक्रीम फेंक दी। तुम खाओ बंदर खाओ, एक ही बात है ना। ओके, दूसरा क्वेश्चन है, कुछ आशिक बनाया। मुझे मेरी मामा ने ये स्टोरी सुनाई है कि जब मैं छोटी थी तो हमारी चाची का घर हमारी बहुत ज्यादा नजदीक था, हम देख सकते थे उनकी तरफ। तो मेरी चचेरी बहन वो रोज ये सॉन्ग गाती थी, आशिक बनाया, तो मैं अपना सर हिला देती थी बचपन में। जी तो अब अगर वो अब मिलती है मुझसे, अभी मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, अभी भी वो मुझे यही सॉन्ग गा के सुनाती है। तुम सर हिलाते हो? मैं सर हिलाती हूँ। नाइस। ओके, सो बिफोर हम कंटिन्यू करें, मेरे पास एक छोटी सी ट्रिक है। जी, थोड़ा बिल्ड अप करते हैं। छोटी सी ट्रिक है। आर यू रेडी? जी। ओके, सो हम एक कार्ड ट्रिक करने वाले हैं। मेरे पास कार्ड्स हैं। जी, कार्ड्स के बारे में तुम्हें कुछ पता है? बिल्कुल नहीं। ओके, सो एटलीस्ट इतना पता होगा कि इसमें रेड एंड ब्लैक कार्ड्स होते हैं, कंप्लीटली मिक्स्ड अप, और हर कोई कार्ड अलग अलग होता है। मैं थोड़ा सा शफल भी कर लेता हूँ ताकि आपको ना लगे कि शायद कुछ प्लान्ड है, समथिंग लाइक दिस। आई जस्ट नीड, मैं रिफिल करूंगा ऐसे, आपको कहीं पे स्टॉप करना है जहाँ पे आपकी मर्जी है, एक कार्ड टच करना है जहाँ पे तुम्हारी मर्जी। कर लूं? हाँ, कंप्लीटली योर चॉइस। ओके, परफेक्ट। ये कार्ड, ये वाला। इस ट्रिक में मैं एक कार्ड देख भी सकता हूँ, नहीं भी देख सकता हूँ, कंप्लीटली मेरी चॉइस है, बट मैं नहीं देखना चाहूँगा। और इस कार्ड को मैं वापस कहीं पे सेंटर में डाल रहा हूँ। परफेक्ट। और मैं थोड़ा सा शफल भी कर लेता हूँ। अब कोई पॉसिबल वे है कि मुझे पता चले ये कार्ड कौन सा था या कहाँ पे है इस टाइम पे? परफेक्ट। हम एक क्या करते हैं, इसको मैं थोड़ा शफल करता हूँ। आई जस्ट नीड यू, आप अपना हाथ ऐसे रखेंगे, ऐसे। परफेक्ट। और ये आपके हाथ पे रहेगा और आप उसको टाइट पकड़ेंगे, टाइट। परफेक्ट। अब अगर मुझे तुम्हारा कार्ड बाहर निकालना है तो मुझे इसके है ना, इनको रिफिल करना पड़ेगा और एक कार्ड निकालना है। इज देयर एनी पॉसिबल वे दैट मैं इनको टच करके एक कार्ड बाहर निकालूं? क्योंकि सामने वाला कार्ड तुम्हारा नहीं है और जो उसका लास्ट वाला कार्ड है, फॉर एग्जांपल ये भी तुम्हारा कार्ड नहीं है ना। परफेक्ट, हम इसको वापस रख देते हैं थोड़ी सी टाइट। अब मैं ऐसे टच कर रहा हूँ, ऑन द काउंट ऑफ 3, 1 2 3। मेरे हाथ में एक कार्ड है। विल दिस बी ऑसम अगर ये तुम्हारा कार्ड हो? हाँ। वो एक कार्ड है, 2 ऑफ स्पेड्स, एंड परहैप्स इसमें तुम्हें और कोई 2 ऑफ स्पेड्स नहीं दिखेगा। अच्छा, मेरे पास तुम्हारे कुछ वीडियोस हैं, क्योंकि यूजुअली तुम पोस्ट करते रहते हो तो तुम्हारे वीडियोस हर कोई देखते हैं, बट बिहाइंड द सीन्स क्या डिफिकल्टीज होती है, कैसा होता है? मेरे पास फॉर एग्जांपल एक क्लिप है, हम प्ले करके देखते हैं। इसमें क्या डिफिकल्टी थी? मैंने इसमें देखा कि एक्चुअली इसमें तुमने 2 ड्रेसेस चेंज की है। वाज दैट इंस्टेंट, वो ये वाला शॉट, ये मेरा फेवरेट शॉट है, वन ऑफ माय फेवरेट शॉट है। जी,
इसमें मैंने बीच में जब चेंज किया तो जल्दी चेंज किया, क्योंकि मेरा जब भी रहता है मैं वीडियो बनाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। सो अभी हमारे पास एक स्पेशल सेगमेंट है हमारे शो का, जो हम डियर जो हम देते हैं, जो भी हमारा आर्टिस्ट आता है उसको हम 1 मिनट का डियर देते हैं। तो 1 मिनट में नरगिस क्या कर सकती है जो शायद बाकी आर्टिस्ट नहीं कर सकते हैं? मैं आपको डांस सिखा सकती हूँ। मुझे लिटरली जी मेरे कॉलेज में फेस्ट हुआ था जी, उसमें 7 कैटेगरीज थी जी। 7 कैटेगरी, आर्ट था, डांस था, कैलीग्राफी था, आर्ट एंड क्राफ्ट था, म्यूजिक था। मेरा नाम 6 में था, 1 में नहीं था, वो डांस था। और तुम मुझे डांस सिखाओगे? मैं आपको डांस ही सिखाऊंगी और आपको आ जाएगा। आई थिंक मेरे शो पे ये सबसे मुश्किल डियर होगा आज तक, क्योंकि मुझे कोई डांस सिखाएगा जी। ओके सो आई एम रेडी जी, चले परफेक्ट। तो पहला स्टेप है जो मेरा फेवरेट है, उसको फ्लॉस कहते हैं। फ्लॉस ये लड़कियों पे जैसा है, मुझे नहीं करना है। बांध हो गया। मैं कहता हूँ मुझसे डांस वांस नहीं होता जी। अब इस शो का सबसे बेस्ट सेगमेंट जो मुझे पसंद है, मेरे पास आपके लिए कुछ है, हाँ ना, आप आया ना आया। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है जो हमने फ्रेम किए हैं आपकी लाइफ से, आपको मुझे बोलना है आपने किया है नहीं किया, अगर किया है तो कैसे किया है। क्वेश्चन नंबर 1, क्या तुमने कभी कटे हुए कपड़े पहने? ठीक, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बिल्कुल अच्छा नहीं। ओके, सेकंड क्वेश्चन, नाक में उंगली की है? झूठ? नहीं, ये झूठ है। नहीं। जब कोई ना देख रहा हो कभी कुछ वो तो होता ही है। हाँ। एक सिचुएशन है, आप शोरूम में जा रहे हैं, आपने कोई आइटम पसंद की, लेकिन आप उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा है, अब तुम्हारे पास उतने पैसे नहीं है, क्या रिएक्शन होगा तुम्हारा, कैसे अवॉइड करोगे उसको? नहीं भैया, ये मुझे पसंद नहीं है। लड़कियों के 2 इंपॉर्टेंट चीज होते हैं जो जहां तक मैं जानता हूँ। एक होता है इस कलर में दूसरा डिजाइन दिखाओ, दूसरा होता है इस डिजाइन में दूसरा कलर दिखाओ ना, इसमें बहुत कंफ्यूज करते हो इसको। परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकेले वाला डांस कभी पागलों की तरह, कभी कैसे, क्या हुआ तुम तो करते हो? वो रोज मैं करती हूँ, रोज कैसे, कब, क्या? वो मैं अपने कमरे में करती हूँ, बाथरूम में करती हूँ, कहीं पर भी जहाँ पर मैं उठती हूँ। इज इट ऑन म्यूजिक और ऐसे ही कभी भी शुरू होता है या कभी म्यूजिक के बगैर? अगर मैं बर्तन धो रही हूँ तो भी करती हूँ। दैट्स गुड, अगर प्रोफेशन की बात करें उस हिसाब से काफी अच्छी बात है। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट, यूजुअली हम भूल जाते हैं अक्सर चीजें। कभी तुम्हारे हाथ में फोन था और तुम फोन को ढूंढ रहे हो जबकि वो तुम्हारे हाथ में था? ऐसा हुआ है स्पेक्स के मेरे साथ तो बहुत हुआ है। मेरे साथ भी हुआ है। ओके, सो झूठ मूठ का हंसना हुआ है कभी? कोई फेक कोई आ रहा है, हाँ है हेलो, फिर झूठ मूठ का हंसना? हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ कभी। सुनो, जब वो मिलते हैं तो हंसना होता है ना, तो फेक स्माइल। ठीक है। अच्छा, सबसे लास्ट क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूजुअली लड़कियों का ना शो ऑफ लड़कियों का बहुत ज्यादा होता है, यूजुअली बुक्स के साथ, नॉवेल्स वॉल्स पोस्ट करती है। तुमने कभी ऐसी बुक लाई है फिर पढ़ी ना हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे बुक्स बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा, तो लाती नहीं हो? नहीं। ओके, तो फिर पास कैसे किया तुमने 10th 12th? वो पढ़कर पास कर लिया थोड़ा सा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, दिस वाज द क्वेश्चन सेशन। थैंक यू सो मच। अब हमारे पास एक ट्रिक है, विल ट्रिक, यूजुअली हर कोई लड़का करता है, ट्राई लड़की का नंबर लेने। पता है, अगर मैं मैजिशियन एज अ नंबर मुझे चाहिए, मैं क्या करता हूँ, मैं तुम्हें ट्रिक दिखाता हूँ। रेडी जी? मेरे पास फोन है, मैं इसको खोलता हूँ, एक सेकेंड। परफेक्ट, हियर हम कैलकुलेटर खोलते हैं इस पे। इस कैलकुलेटर में मैं एक नंबर लिखता हूँ, हाँ ये काफी है। परफेक्ट, एक नंबर मैंने लिखा। इस नंबर को अगर हमें बढ़ाना है या घटाना है, कंप्लीटली योर चॉइस। अगर तुम्हें बढ़ाना है या घटाना है, बट अब प्लस माइनस नहीं करेंगे शायद, क्योंकि मेरे उतना तेज में वो कैलकुलेशन में मैं कर पाऊँ। हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, ठीक है? अगर इसको बढ़ाना है घटाना है, मल्टीप्लाई बाई नंबर कुछ भी होगा, 4 डिजिट 3 डिजिट 8 डिजिट, तुम्हारी कंप्लीटली योर चॉइस। 6 मल्टीप्लाई बाई 6, एक ही। ओके, बढ़ाना है और एक बार ट्राई करेंगे, बढ़ाना है या घटाना है? मल्टीप्लाई बाई, ओके, कोई भी नंबर 3 डिजिट 4 डिजिट 11 और लास्ट टाइम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाई योर डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि मुझे नहीं पता होगा ना वो क्या है, परहैप्स
2001 एग्जैक्ट मंथ या डे? 11 मार्च हो गया 4 और 2001 पर। और अगर इसको इक्वल प्रेस करें आप एक नंबर आता है, आपके पास फोन है अपना जी। आप फोन खोलेंगे, आप ये नंबर डायल करेंगे, मैं को नंबर बोलता हूँ 9906 874 674। इसमें यूजली 9 डिजिट्स आते हैं। हाँ मैं आपको 10 बोल रहा हूँ, आप उसको कॉल करेंगे इस नंबर पे। जी कॉल कर लो। हाँ कॉल कीजिए आप इस नंबर पे, लाउड स्पीकर पर डाल सकते हैं। तो पता ही मेरा नंबर है। हेलो आप ठीक अच्छे से? So this is how we get the number, अगर हमें लड़कियों का नंबर चाहिए होगा। ओके सो बिफोर हम कंक्लूड करें इस शो को, कोई भी मैसेज यूजुअली हम जो भी आर्टिस्ट आता है अपने व्यूअर्स के, अपने कुछ भी पर्सनल एक्सपीरियंस, जल्दी से आप अपने व्यूअर्स को कुछ भी मैसेज बोलना चाहेंगे? मैं बस इतना बताना चाहूँगी, जो आपको अच्छा लगता है वो आप करें। पहले अपने पेरेंट्स को कन्विंस करके उस फील्ड में जाए जो आपको पसंद है, और ये मत सोचिए कि मेरे पास कौन सा रिसोर्स अवेलेबल है, मैं क्या कर सकती हूँ। जो रिसोर्स अवेलेबल है उसी से जो करना चाहते हैं वही करें, और जो पसंद है वही करें। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे है जो अपने पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आप अगर आप एज पेरेंट्स देख रहे हैं तो प्लीज एक मौका दीजिए अपने बच्चों को, जो वो करना चाहते हैं एक बार, लेट देम फेल, लेट देम सक्सीड, उनकी कंप्लीटली मर्जी, ताकि उनको लाइफ में ये गिल्ट ना रहे कि मुझे जो करने का मौका था शायद पेरेंट्स की वजह से नहीं हुआ। क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज एक सोसाइटी और एक पेरेंट्स और एक टीचर, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं हर किसी के करियर में। तो मैं चाहता हूँ एज पेरेंट्स, एज टीचर्स, एज सोसाइटी, हम लोग जब भी कोई कुछ नया करे उनको थोड़ा सा सपोर्ट करें, थोड़ा सा हेल्प करें। गाली देने से कुछ नहीं होगा, बट अगर हम थोड़ा सा प्यार दिखाएंगे तो शायद वो अपने फील्ड में कुछ करेंगे। सो इसके साथ आप सबका थैंक यू वेरी मच, आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। आप हमेशा हमारे एपिसोड्स को प्यार देते हैं, हम यूट्यूब पे हम अक्सर देखते रहते हैं। सो होप आप इसको भी पसंद करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग द शो, इट वाज सो ऑसम। बिफोर यू लीव, समथिंग फॉर यू हियर। Do like, share and subscribe the channel and keep yourself updated. And don't forget to press the bell icon.